बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले में आप बोनस वीडियो देख रहे हैं क्योंकि अपडेट्स बहुत ख़ास हैं और आपकी नज़र करना मकसद है। गुजारिश ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे रशिया में और अमेरिका में जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके मुतालिक। अब जो बात कर रहा है यूएसए और जो बात कर रहा है रशिया, उसमें तजाद पाया जाता है। तजाद में यह है कि आप ये खबर देख रहे हैं कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो उसके बाद की सूरत हाल की पूरी बात हुई है कि ऐसा दोबारा हुआ तो क्या होगा। क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर आप ये बात करते हैं कि आइंदा ऐसा हुआ तो का मतलब ये है कि आप एडमिट कर रहे हैं कि उसको हिट किया गया है, मारा गया है ड्रोन को यूएसए के। लेकिन एक तरफ अमेरिका ये खबर सुनाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि दो तैयारे उड़ते हैं, उसे घेर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर बार बार मवाद फेंकते हैं। ठीक है ना, वो डीजल हो सकता है, वो कोई भी चीज, केमिकल हो सकता है, कुछ भी बार बार फेंकते हैं, जिससे उसका दिमाग खराब हो गया, ड्रोन का दिमाग खराब हो गया और उसने अपनी स्पीड डबल कर ली। स्पीड डबल से तवाज़ुन खो गया और समंदर बुर्द हो गया। ये वो खबर दे रहे हैं। दूसरी खबर में ये खबरें आ रही हैं कि शायद रशिया ने उसके ऊपर जब मवाद फेंका तो वो अंधा हो गया और अंधा होने के बाद वो अपना कांटेक्ट जो है उसका ख़त्म हो गया। उसके तमाम जो भी उसके मामला थे या आप कह लीजिए आलात थे वो ख़त्म हो गए और उसके बाद उसको अगवा कर लिया गया, चोरी कर लिया गया है और इस टाइम वो साबित हालत के अंदर मौजूद है रशिया के पास, जबकि उन्होंने समंदर में कुछ और फेंका है जिसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन वहां पर रशिया ने कहानी को ट्विस्ट करने के लिए अपने जहाज खड़े कर दिए ताकि यह साबित किया जा सके कि नहीं, यहां पर ड्रोन ही गिरा है। जबकि जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि हम खेलते रहे, उसके गिर्द घूमते रहे, कभी आगे कभी पीछे, कभी क्या, उस ड्रोन के साथ ये तमाम चीजें करने की जरूरत क्या थी? उसको हिट क्यों नहीं किया गया? उसको फायर क्यों नहीं किया गया? यानी कि ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम बातें हमारी नजर में आती है। मगर ये है कि अमेरिका में और रूस में बराह रास्त तसादुम का यह पहला वाकया है। इसके बाद जो बातें हुई हैं, ये रशिया ने रिस्पॉन्ड किया है कि प्रॉम्प्ट एक्शन करेंगे। ये आप देख रहे हैं रशिया क्या बोल रहा है। रशिया कह रहा है कि रूस का इश्तियाल अंगेजी का मुतनासिब जवाब देने का अज़म उन्होंने किया है और मॉस्को कहना है कि अमरीकी ड्रोन गिराए जाने से जज़ीरा नुमा क्रीमिया से मुहल्ले का इंटेलिजेंस मालूमात के उसूल में इजाफा होता है। वो कहता है कि जी मुझे इस बात पर इतराज़ है। वो कहता है मुझे इस बात पर ही इतराज़ है कि आप ब्लैक सी में आएँ और क्रीमिया के पास आएँ या आप हमारे करीब आएँ, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इस बात के ऊपर जो उनमें तय हो गया है कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा हम दोबारा आएंगे, आप नहीं गिराएंगे। इन्होंने कहा कि अगर आप आएंगे तो हम आपको जरूर गिराएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि हम आपको नहीं गिराएं। तो इसके अंदर सवाल जवाब यही हुआ कि अगर गिरा के दिखा, तो उसने कहा मैं गिरा दूंगा, तो बचा के दिखा। सिंपल सी बात है। ये लड़ाई अब यहां पर चल रही है। वैसे भी जो रशिया है उसने इस बात का, ये आप देख रहे हैं, खबर दे देता हूं मैं आपको। यूएस सेनेटर वांट्स न्यूक्लियर वॉर। यहां पे उन्होंने कहा है कि पहली बात तो यह है कि आपके जो सेनेटर हजरात हैं या हजरत हैं, वो एक एटमी जंग के ही तो वेट कर रहे हैं। और वेट कर क्या रहे हैं? तो यहां पर जो मॉस्को है उसने बताया है कि आपने क्या ये नहीं कहा कि कोई ऐसा नहीं है रशिया के अंदर जो पुतिन को कत्ल कर दे? ऐसा आपने नहीं कहा। उसके बाद आप कहते रहिए कि ये हमारा वर्जन नहीं है, ये अमेरिकन वर्जन नहीं है, उसने जाती हैसियत में कुछ कह दिया। लेकिन आपने कहा ना, किसी ने ऐसा कहा रशिया के अंदर कोई ऐसा नहीं है बाइडेन को कत्ल कर दे? वो तो वैसे भी मरने वाला है, मगर चलो फिर भी जब तक जिंदा है तब तक कत्ल कर दे। तो कहते हैं ये बातें करने का मतलब ये है कि आप किस हिस्से की किस जंग में जा रहे हो, वैसे भी ख्याल कीजिएगा। वैसे भी जो वो है ना न्यूक्लियर मवाद, यूरेनियम, वो चोरी हो चुका है। वो कहीं पर भी मिल सकता है, कहीं से भी लग सकता है। और जो भी हुआ है, बहरहाल लिबिया ने लगता है कि ड्रम बेच दिए हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन लगता ऐसा ही है कि लिबिया ने नहीं, आई एम सॉरी, लीबिया के साबिक हुक्मरानों ने डब्बे बेच दिए हैं। जाते जाते आप कहते हैं ना, घर खाली कर रहे होते हैं, तो आप कहते हैं ये भी बेच दे, ये भी बेच दे, ये भी बेच दे। यूरेनियम रखा हुआ है 10 डब्बे, वो भी बेच दे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। आगे ये है कि आप जानते हैं तोशाखाना केस को, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर हो चुका है। तोशाखाना के अंदर इमरान खान को 1300 पुलिस वाले पकड़ने आ गए थे, लेकिन वही तोशाखाना के अंदर सिर्फ वो नहीं, सिर्फ इमरान खान नहीं, बल्कि बड़े बड़े नाम जो हैं वो आपको पर्दानशीन। ठीक है, अब यहां पर हुआ है कि साबिक ब्राज़ीलियन सदर को भी सऊदी अरब से मिलने वाले जेवरात 5 दिन में वापस करने का, तोशाखाना में डालने का हुक्म दे दिया गया है। और ब्राज़ीली हुकूमत ने, अदालत ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम है कि वो सऊदी अरब में मिलने वाला $32 मिलियन का सेट
कस्टम में जाहिर किए बगैर घर लाए, जिस तरह हमारे यहाँ कुछ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब बगैर कस्टम पे किए गाड़ियाँ घर ले आए, ये वो वाला केस है। तो उसके अंदर तो इन्होंने तो कह दिया वापस लेकर आओ। अब देखते हैं कि हमारी अदालत कब कहती है नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को कि कस्टम पेड नहीं है, गाड़ियाँ वापस करो। ये देखने का है। अब ये हमारे इम्तिहान शुरू हो गया यहाँ पर। ये ब्राज़ीलियन अदालत जो है उसने हमारी अदालतों पर एक वज़न डाल दिया है कि हम भी कोई ऐसा फैसला करें और इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह इंसाफ, आज भी आईजी कह रहे थे कि इंसाफ सबके लिए बराबर है, तो अगर सबके लिए बराबर हो गया तो फिर तो ऐसी की तैसी फिरने वाली है। अगर ऐसा होने वाला है तो आईजी पंजाब की और आईजी इस्लामाबाद की अल्लाह ज़बान मुबारक करे। ओके, आगे चलते हैं जनाब। आप सुनते हैं खबरों में कि बस इसराइल के और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल होने ही वाले हैं, ये दोस्ती होने वाली है, दोस्ती हो चुकी है। लेकिन उसके मुताल्लिक जो तुर्की फैसल हैं वो कहते हैं कि मैं भी सुनता हूँ, फ्रांसीसी खबर रसां कह रहे थे कि सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की कहते हैं कि मगरबी दुनिया ने अजीब दोहरी पॉलिसियाँ अपनाई हुई है। एक तरफ तो यूक्रेन के ऊपर सदके वारी, क्या मतलब रोज़ाना जब यूक्रेन का ज़ेलेंस्की उठता है तो उसके सदके उतारे जाते हैं, बलाएं निकाली जाती हैं, उसको इमदाद दी जाती है, पूरी दुनिया उसकी मदद कर रही है। जो मदद नहीं कर रहा उसे दुश्मन करार दिया जा रहा है और प्रेशर दिया जा रहा है कि आप उसको कबूल करें कि जुल्म हो रहा है और हर किस्म का बिजनेस बंद कर दें रूस के साथ, वरना आप गद्दार दुनिया के दुश्मन काउंट होंगे। कहता है वहीं पर आप देख लीजिए मनाजिर वही हैं, सिर्फ यूक्रेन की जगह रखिए फ़लस्तीन को और रूस की जगह रखिए इसराइल को, और फिर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, बिल्कुल उलट है। इसे कहते हैं दोहरा मयार। और साबिक इंटेलिजेंस चीफ तुर्की फैसल कहते हैं कि मैं भी खबरें देखता रहता हूं और ये जो रिपोर्ट्स आया होती हैं ये सिर्फ सहाफ़ती बातें हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अब हैरत की बात यह है कि अगर ये गलत बातें हैं तो वहाँ पर फिर भी सहाफ़ती बातें कहकर माफ़ कर रहे हैं। यहाँ पर तो अगर कोई बात मुझसे निकल जाए तो उसके बाद कहते हैं कि आपने ऐसा कहा क्यों, FIA का नोटिस। सिंपल भाई, खबर है, खबर सही होती है, खबर रेफरेंस की होती है, खबर गलत भी हो सकती है, ज़राए गलत भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर अब हर बात के ऊपर अगर FIA का नोटिस आएगा फिर आप काम नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, फिर आप काम नहीं कर सकते। आगे चलते हैं जी, दिलचस्प खबर है मगर खबर दे देता हूं और वो ये है कि मोदी भड़के मारते हैं। मैं ये कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं, ठीक है, मोदी भड़के मारते हैं और पाकिस्तान ने भारत को घर में घुस के मारा। ये भारत की कांग्रेस जमात कह रही है कि आप सिर्फ भड़के मारते हैं, पाकिस्तान घुस के मारता है। कांग्रेस कह रहा है, कांग्रेस कह रहा है कि मुझे शक है कि कहीं पुलवामा अटैक भी इसने खुद ही कराया। क्यों करवाया? कहते 2 महीने के बाद इलेक्शन हुए जिसमें ये पुलवामा रोया, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि इसने ये हमला खुद ही करवाया था क्योंकि इसके पास कंटेंट नहीं था। पाकिस्तान कंटेंट देता नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ इंडिया बिकता नहीं है, हमारे यहाँ इंडियन कंटेंट नहीं बिकता है, ठीक है ना। हमारे अगर आप बोलेंगे ना इंडिया ये वो, तो वो कंटेंट में जान नहीं होती है, आप कुछ और भेज सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो बिकता है ना वो लाहौर में आज ही पॉज है, कल खुलेगा वो, तो लिहाजा वो चीज़ बिक जाती है। आप ये एक इंडिया नहीं बिकता। लेकिन उन्होंने कहा कि जी तमाम चीज़ें जो है ना मामला वो मोदी अगर रहा, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कर दी है, कहता है मोदी अगर रहा तो वो भारत को ख़त्म कर देगा, तोड़ देगा। और ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने बड़ी हद के बता दी। वो कहते हैं हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं, मोदी के होते हुए हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह गुलामी ऐसी होगी कि थोड़ा सा मरना होगा मगर भारत पे कब्जा होगा इंशाल्लाह, ऐसा भी हो सकता है। आखिरी खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और वो ये है कि ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता कि जब अमेरिका में फायरिंग ना हो, ठीक है ना। एक काला ना मरे वहां पर, ऐसा दिन नहीं गुजरता, और एक फायरिंग ना हो, ऐसा दिन नहीं गुजरता। तो ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं। और अब अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये खबर आपको मेरा प्रूफ दे देगी, और वो ये है कि अमेरिका के स्कूल में बुलेट प्रूफ कमरे बना दिए गए, कमरों में बुलेट प्रूफ कमरे बना दिए गए, क्योंकि फायरिंग तो होनी है, फायरिंग तो रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन ये बुलेट प्रूफ कमरे, कैसर खान यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप जानते हैं कि मैं आपको सबूत दिए बगैर बात नहीं करता हूं। जरा मुलाहिजा कीजिए तब सबूत को, ये देखिए, ये बुलेट प्रूफ कमरा है, एकदम से निकला, व्हाइट बोर्ड की तरह था और एकदम से निकला और ये कमरा बन गया। इसके अंदर गए सारे बच्चे, मिस अंदर गई और ये बुलेट प्रूफ से वो अंदर बंद हो गए, कहानी ख़त्म। मिस हैरान भी है, शर्मिंदगी से हंस भी रही है, मगर क्या करें, क्योंकि यही अमेरिका का हाल है। क्या कहिएगा, क्या कीजिएगा कि ये सूरत हाल है कि बुलेट प्रूफ कमरे
जिस स्कूल में हुआ करेंगे वहां मेरा बच्चा पढ़ेगा। जिस स्कूल में बुलेट प्रूफ, मतलब आप कहते हैं ना स्कूल में आपके पानी का सिस्टम कैसा है, एसी है कि नहीं है, यही पूछते हैं ना। वैन लग जाएगी तो वहां पर आप पूछेंगे बुलेट प्रूफ है, बुलेट प्रूफ कमरे हैं आपके पास, क्योंकि फायरिंग तो होनी है, बचने का इंतजाम क्या है। तो यहां पर अमेरिका में अब बुलेट प्रूफ जो कमरे हैं आपको वो दस्तयाब होंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।